हे हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल आवर स्टडी एरिया। गाइस आज हम स्टार्ट करने वाले हैं रश्मि रथी खंड काव्य से रिलेटेड एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। तो गाइस आज का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, रश्मि रथी के आधार पर नायक यानी प्रमुख पात्र कर्ण के चरित्र चित्रण की प्रमुख विशेषताओं का उल्लेख कीजिए। गाइस हमारे क्लास 12th में जितने भी खंड काव्य हैं सभी महाभारत से रिलेटेड हैं और हमारा रश्मि रथी खंड काव्य जो है वो कर्ण, कुंती, कृष्ण इन सब के बारे में कुछ ना कुछ बता रहा है। तो गाइस ये इंपॉर्टेंट है फॉर बोर्ड एग्जाम, तो इसको कई तरीके से पूछ लेता है एग्जामिनर। जैसे रश्मि रथी खंड काव्य के आधार पर कर्ण का चरित्र चित्रण, या फिर कर्ण की वीरता और त्याग का वर्णन, या फिर रश्मि रथी में कवि मुख्य मंतव्य कर्ण के चरित्र के असील पक्ष, मैत्री भाव तथा शौर्य का चित्रण सिद्ध कीजिए। ठीक है, अब भाई कर्ण के बारे में कोई भी क्वेश्चन पूछ लिया जाए, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर जितने भी दिखा रहा है तो आप देख लीजिए, आंसर आपको सेम ही करना है। ठीक है, अगर आपको समझ नहीं आता है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, अदरवाइज स्क्रीनशॉट ले लीजिए। मैं आपको PDF लिंक भी प्रोवाइड कर सकती हूँ, आप कमेंट करके मुझे मैसेज कीजिए। उसके बाद आता है इसका आंसर। तो रश्मि रथी कर्ण के चरित्र पर आधारित खंड काव्य है। कर्ण का चरित्रशील की प्रतिमूर्ति, शौर्य व पौरुष का आघात, सिंधु शक्ति का स्रोत, सत्य साधना, दान, त्याग की तपोवन तथा आर्य संस्कृति का आलोकमय तेज है। कर्ण के चरित्र की प्रमुख विशेषताएं निम्नलिखित हैं। अब भाई इतनी सारी विशेषताएं तो आपको फर्स्ट लाइन में ही बता दी गई हैं, तो पहले यहाँ हेडिंग डालेंगे नायक। तो कर्ण जो रश्मि रथी खंड काव्य है उसके नायक हैं। काव्य की संपूर्ण कथा जो है वो कर्ण के चारों ओर ही घूम रही है। काव्य का नामकरण भी कर्ण के नाम पर ही हुआ है, यानी जो काव्य का नामकरण भी कर्ण के नायक सिद्ध करता है। रश्मि रथी का अर्थ है वह मनुष्य जिसका रथ रश्मि अर्थात पुण्य का हो। इस काव्य में कर्ण का चरित्र ही पुण्यात्मा है या फिर पुण्यतम है। कर्ण के आगे अन्य किसी पात्र को चरित्र नहीं ठहरा पाता। कर्ण के संबंध में कवि ने ये शब्द कहे हैं, क्या शब्द हैं? तन से तेरे समरसूर, मन में भावुक, स्वभाव में दानी, जाति गोत्र का नहीं, शील का पौरुष का अभिमानी। इसके बाद नेक्स्ट हेडिंग डालेंगे आप, साहसी व वीर योद्धा। तो इस खंड काव्य के आरंभ में ही कर्ण हमें एक वीर योद्धा के रूप में दिखाई देता है। शस्त्र विद्या प्रदर्शन के लिए वह क्या करता है? स्थल पर अपनी उपस्थिति होकर अर्जुन को ललकारता है। मतलब शस्त्र विद्या प्रदर्शन के समय वह प्रदर्शन स्थल पर उपस्थित होकर अर्जुन को ललकारता है। तब सब स्तंभ रह जाते हैं। जब इस पर कृपाचार्य कर्ण ने उसकी जाति गोत्र आदि पूछते हैं तो कर्ण उसे सटीक उत्तर देता है। पूछो मेरी जाति, शक्ति हो तो मेरे भुजाबल से, मतलब मेरी भुजाबल से मेरी जाति पूछो। रवि समान दीप्ति लालट से और कवच कुंडल से, मतलब और इन कवच कुंडल से मेरी जाति पूछो। उसके बाद नेक्स्ट है सच्चा मित्र। तो दुर्योधन से जाति अपमान से कर्ण की रक्षा उसे राजा बनाकर की थी। मतलब जो दुर्योधन था उसने कर्ण की रक्षा कैसे की थी? उसको राजा बनाकर की थी। अब तभी से कर्ण दुर्योधन का अभिन्न मित्र बन गया था। कृष्ण और कुंती को समझाने पर कर्ण दुर्योधन का साथ नहीं छोड़ता। वह शब्दों में कह देता है, धरती की तो है यह विषाद, आ जाए अगर बैकुंठ हाथ, उसको भी न्यौछावर कर दूं, कुरुपति के चरणों पर धर दूं। और अंत समय तक कर्ण अपनी मित्रता के प्रति पूर्ण समर्पित रहता है। हालांकि उसे पता होता है कि दुर्योधन उसका मिसयूज कर रहा है, बट फिर भी वो उसके साथ ही रहता है। उसके बाद आता है सच्चा गुरु भक्त। तो कर्ण जो है, कर्ण गुरु के प्रति परम विनयी और श्रद्धालु हैं। कीट कर्ण की जंघा पर काटकर भीतर घुस जाता है, रक्त की धारा बहने लगती है, पर कर्ण पैर नहीं हिलाता, क्योंकि इसके हिलने से जंघा पर सिर रखे सोए गुरु की नींद खुल जाएगी, इसलिए वो अपनी जंघा नहीं हिलाता। आंखें खुलने पर गुरु को वहाँ अपनी जाति गोत्र बता देता है तो वे क्रोधित होकर उसे आश्रम से निकाल देते हैं। बट कर्ण अपनी विनय नहीं छोड़ता और जाते समय गुरु की चरण धूली लेता है, क्योंकि उसने झूठ बोला था। अब एक लाइन कही गई है इनके लिए,
परशुधर के चरण की धूली लेकर, उन्हें अपने हृदय की भक्ति देकर, निराशा से विकल टूटा हुआ सा किसी गिरी श्रृंग से छूटा हुआ सा। ठीक है, उसके बाद आता है हमारा परम दानवीर। तो कर्ण के चरित्र की एक प्रमुख विशेषता यह है कि वह धन संपत्ति की लिप्तता से मुक्त है, इसीलिए प्रतिदिन प्रातः काल संध्या वंदना करके वह याचकों को दान देता है। ब्राह्मण वेश में अन्य आए इंद्र को भी वह अपने जीवन रक्षक कवच यानी कवच और कुंडल का दान दे देता है। अपनी माता को युधिष्ठिर, भीम, नकुल और सहदेव को न मारने का अभिनय दान दे देता है। कर्ण की दानशीलता के संबंध में जो हमारे राइटर हैं वो क्या कह रहे हैं, रवि पूजन के समय सामने जो भी याचक आता था, मुंह मांगा वह दान करने से अन्यास ही पाता था। नेक्स्ट है महान सेनानी। तो कौरव की ओर से कर्ण महाभारत के युद्ध में सेनापति हैं। वह सरसैया पर लेटे भीष्म पितामह से युद्ध हेतु आशीर्वाद लेना चाहते हैं। भीष्म उनके विषय में क्या कह रहे हैं, अर्जुन को मिले कृष्ण जैसे तुम मिले कौरव को वैसे। मतलब जैसे अर्जुन को कृष्ण मिले हैं वैसे ही कौरवों को तुम भी मिले हो, तुम भी उतने ही बलशाली हो और उतना ही औहदा रखते हो। युद्ध में कर्ण को अपने रण कौशल से पांडवों की सेना में हाहाकार मचा दिया। उसकी वीरता की प्रशंसा करते हुए श्री कृष्ण कहते हैं, दाहक प्रचंड इसका बल है, यह मनुज नहीं काला नल है। मतलब इसमें कितना बल है, इसने पूरी सेना को थर थर कांपने पर मजबूर कर दिया। जाति पृथक विरोधी। तो कर्ण को जाति और गोत्र के कारण ही भरी सभा में अपमानित होना पड़ा था। इसी कारण उनके मन में जाति और गोत्र के प्रति बहुत ज़्यादा दुश्मनी थी, गहरा विषाद था। इस समय वे कर्ण की तिलमिलाहट बड़ी मार्मिक है। ऊपर सिर पर कनक छत्र, भीतर काले के काले शर्माते हैं नहीं जगत में जाति पूछने वाले। ठीक है, नेक्स्ट है कृतज्ञ। कर्ण के चरित्र में कृतज्ञता का बड़ा गुण विद्वान है। जब उसे यह पता लग जाता है कि उसकी माता राजरानी कुंती है तो वह निम्न जाति यानी निम्न जाति राधा के उपकारों को नहीं भूल पाता, उनके पालन पोषण को नहीं भूल पाता। दुर्योधन को उसे अंगदेश का राज्य देकर राजपुत्रों के साथ युद्ध का अधिकार देने को वो नहीं भूल पाता है, उसके उपकार को ही वो जीवन भर नहीं भूल पाता। नेक्स्ट है मानसिक अंतर्द्वंद से ग्रस्त। आरंभ से ही अंत तक कर्ण को मानसिक अंतर्द्वंद से जूझना पड़ा था। पहले जातिवाद की वजह से, बाद में दुर्योधन ने ऐसा उलझा दिया था कि वो अंतर्द्वंद उनके अंदर चलता ही रहा। जीवन के प्रत्येक पग पर उनके सामने एक ही प्रश्न खड़ा होता है कि वह क्या करे। शस्त्र कौशल के समय उनका नाम जाति और गोत्र पूछने पर, द्रोण द्वारा अपने शिष्य ना बनाए जाने पर, परशुराम की सेवा करते समय अपनी सहन शक्ति के प्रदर्शन पर, परशुराम द्वारा श्राप देने पर दुविधाग्रस्त हो जाता है। श्री कृष्ण द्वारा उनको जन्म का रहस्य समझाने पर, पांडवों के पक्ष में कौरवों का साथ छोड़ देने के लिए कहने पर, माता कुंती का जन्म का रहस्य समझाने पर, कौरव का साथ छोड़ के अपने भाई से मिल जाने को कहने आदि इन सभी अवसरों पर जब कर्ण होते हैं वो भयंकर अंतर्द्वंद यानी अपने आप से लड़ रहे होते हैं, किंतु वह प्रत्येक अवसर पर विवेक और धैर्य से अपने अंतर्द्वंद पर विजय प्राप्त कर लेते हैं। अंततः सही निर्णय लेकर वह अपने मार्ग को प्रशस्त करता है। ये था हमारा क्वेश्चन और हमारी लास्ट है अन्य विशेषताएं। तो अन्य विशेषताएं, कर्ण महाभारत के युद्ध में मारा जाता है किंतु उसकी मृत्यु के पश्चात श्री कृष्ण उनकी चरित्र की विशेषताओं का गुणगान करते हुए कहते हैं युधिष्ठिर से, क्या कहते हैं, हृदय का निष्कपट पावन क्रिया का, दलित हाकर समुद्वारक क्रिया का, बड़ा बेजोड़ दानी था, सदैया था युधिष्ठिर कर्ण का अद्भुत हृदय था। समझाकर द्रोण मन में भक्ति भरिए, पितामह की तरह सम्मान करिए। मनुष्यता का नया नेता उठा है, जगत में ज्योति का जेता उठा है। मतलब वो कहते हैं कि गुरु द्रोण की तरह ही कर्ण का सम्मान करना तुम लोग। इस प्रकार हम पाते हैं कि कवि का मुख्य मंतव्य कर्ण के चरित्र की शील पक्षता, मैत्री भाव तथा शौर्य का चित्रण करना
रहा है, जिसके लिए उन्होंने कर्ण को राज्य और विजय की गलत महत्वाकांक्षाओं से पीड़ित न देखकर षड्यंत्र परीक्षाओं को प्रलोभनों की स्थितियों में आडंगित चित्रित किया है। यह स्थिति उनको खंडकाव्य का महानायक बनाती है। गाइज होपफुली आपको क्वेश्चन का आंसर समझ आया होगा। एंड गाइज क्लास 12 से रिलेटेड खंडकाव्य के जितने भी क्वेश्चन के आंसर हैं सभी चैनल पर प्रोवाइड हैं। अगर आपने चेक नहीं किया है तो फटाफट से डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट लिंक दे रखा है, उससे जाकर चेक कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।